अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास बुक 2 अपडेटेड 7th एडिशन का यहाँ पे जो है वो पेज नंबर 252 है। इस पे जो है वो प्रैक्टिस नाउ 1 गिवन है, तो इसकी तरफ आते हैं तो इसकी रीडिंग करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जी लिखा हुआ है प्रैक्टिस नाउ 1 में, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स there are 24 boys and 16 of them are not short sighted। 24 टोटल बॉयज हैं और उसमें से 16 जो है वो शॉर्ट साइटेड नहीं है। फिर कहता है 4 ऑफ द गर्ल्स आर शॉर्ट साइटेड। जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें से 4 गर्ल्स जो हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं। कहता है इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल, और सेकंड पे हमने बताना है नॉट शॉर्ट साइटेड। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे पास 40 हैं और 24 बॉयज हैं। तो हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी अ गर्ल की। तो हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये आ जाता है जी टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 हैं इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 40 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमने जो है वो पार्ट 1 में फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो हमने देखना है कि पहले नंबर पे जो है वो हम देख लेते हैं फिर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास आ जाएंगी, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 में से 24 बॉयज़ हैं। अगर 24 बॉयज़ हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास आ जाएंगी 16 गर्ल्स हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमने फाइंड आउट करनी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम पी से मेंशन कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट इज अ गर्ल। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है द स्टूडेंट, या द चूजन स्टूडेंट भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट इज अ गर्ल, इज अ गर्ल। तो चूंकि 16 गर्ल्स हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में 16 आ जाएगा और आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं, तो ये हमारे पास 16 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो बाय टेबल 8 2 ज़ा 16, 8 टाइम्स 5 40, 8 5 ज़ा 40, तो ये आ जाएगा 2/5। इनकी प्रोबेबिलिटी यानी कि जो चूजन स्टूडेंट है वो गर्ल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 आ जाएगी। उसके बाद हमने जो है वो इसके सेकंड पार्ट पे आना है। ये हमारे पास जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट था जो कि यहाँ से शुरू हो रहा था। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है नॉट शॉर्ट साइटेड, नॉट शॉर्ट साइटेड। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट लिख लेते हैं नंबर ऑफ शॉर्ट साइटेड बॉयज एंड नंबर ऑफ शॉर्ट साइटेड गर्ल्स। number of short sighted boys। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 24 बॉयज एंड 16 ऑफ देम आर नॉट शॉर्ट साइटेड। तो इसका मतलब है कि 24 बॉयज में से 16 शॉर्ट साइटेड नहीं है। तो फिर कितने शॉर्ट साइटेड होंगे? तो फिर 8 होंगे। 24 में से 16 माइनस करेंगे, यहाँ से 12 लेंगे, 14 माइनस 6 8 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 1 - 1 0, तो 8 जो है वो हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ शॉर्ट साइटेड बॉयज। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है
4 of the girls are short sighted. तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऑलरेडी गिवन है या यहाँ पे लिख ही लेते हैं नंबर ऑफ शॉर्ट साइटेड गर्ल्स, नंबर ऑफ शॉर्ट साइटेड नंबर ऑफ शॉर्ट साइटेड गर्ल्स, ये आ जाएंगी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 4 ऑफ द गर्ल्स आर शॉर्ट साइटेड। तो आगे हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज नॉट शॉर्ट साइटेड। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट शॉर्ट साइटेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not short sighted, तो ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे जो शॉर्ट साइटेड नहीं है। टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 8 बॉयज जो हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं और 4 गर्ल्स जो हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट शॉर्ट साइटेड ये हमारे पास आ जाते हैं जी टोटल 40 में से 8 माइनस 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28 स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्ट साइटेड नहीं हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम लिख ले देते हैं यहाँ पे P मतलब प्रोबेबिलिटी the student is not short sighted, the chosen student, हमने if a student is chosen at random, the chosen लिख लेते हैं, the chosen student यहाँ पे लिख लेते हैं the chosen student is not short sighted, ये हो जाएगा जी इक्वलिटी साइन आगे पुट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट चूजन स्टूडेंट इज नॉट शॉर्ट साइटेड, या वैसे ही सिर्फ इतना ही लिख लें द स्टूडेंट इज नॉट शॉर्ट साइटेड। तो 28 जो है वो शॉर्ट साइटेड नहीं है, ये न्यूमरेटर आ जाएगा और टोटल नंबर स्टूडेंट्स 40 है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह से 4 के टेबल से जो है वो हम इसको कैंसिल करते हैं, 4 7 28, 4 10 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 आउट ऑफ 10, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। प्रैक्टिस नाउ 2 पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 1 थी, तो अब प्रैक्टिस नाउ 2 की बारी है। प्रैक्टिस नाउ 2 में हमारे पास क्या है, और ये इसका पेज नंबर यहाँ पे है जी, पेज नंबर पेज नंबर यहाँ पे 254 है। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे ये मैं राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेज नंबर 254। तो यहाँ पे जो है वो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी, मैं ये बताने भूल गया कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रैक्टिस 1 है उससे पहले इसी पेज पे पेज नंबर 252 पे एक वर्कड एग्जांपल 1 गिवन है, हम उसको भी चेक कर लें तो वहां से भी इजीली हम जो है वो प्रैक्टिस 1 को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो पेज नंबर 253 है, वहां पे वर्कड एग्जांपल 2 है, अगर उसको जो है वो चेक कर लें तो प्रैक्टिस नाउ 2 आसानी से हम 254 से पेज से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलें ये आपके सामने ही आ जाता है जी। लिखा ये हुआ है कि सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये सर्कल है हमारे पास और इसके डिफरेंट कलर येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट और रेड है, डिफरेंट कलर्स। अब कहता है अ पॉइंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम इन द सर्कल, सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन द, नंबर 1 रेड सेक्टर है, ब्लू सेक्टर है, फिर उसके बाद पर्पल सेक्टर है, ग्रीन सेक्टर है। तो ये जो है वो जिस सेक्टर में भी पॉइंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इस सेक्टर में है। तो इजी सा मेथड है इसका भी।
पहले नंबर पे जो है वो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एंगल एट अ पॉइंट, एंगल ऑफ अ सर्कल कह लें, एंगल ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, यानी कि टोटल एंगल जो सर्कल का है वो 360 डिग्री है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन द रेड सेक्टर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी द पॉइंट लाइज इन द पॉइंट लाइज इन द रेड सेक्टर, इन द, यहाँ पे आ जाएगा रेड सेक्टर, रेड सेक्टर, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, रेड सेक्टर का एंगल है जी यहाँ पे 135 डिग्री, वो राइट कर लेते हैं, ओवर टोटल एंगल सर्कल का है 360 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बाई टेबल 5 भी कर सकते हैं, बाई टेबल 45 भी कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले नंबर पे हम जो है वो 5 से करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 5 2 ज़ा 10, 3 का 35, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे 5 से करते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। फिर उसी तरह से जो है वो 9 के लेवल से करते हैं, 9 3 ज़ा 27, और इसको करते हैं नीचे 72 को, तो 9 8 ज़ा 72। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3 आउट ऑफ 8 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है ब्लू सेक्टर की। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं आपको भी शो करवाता हूँ यहाँ पे, ये येलो ये जो था रेड सेक्टर या वाइट या ग्रीन है, येलो का भी एंगल 90 डिग्री गिवन है, सबका एंगल गिवन है, ब्लू का एंगल गिवन नहीं। और हमें ये पता है कि एंगल ऑफ अ सर्कल 360 डिग्री होता है, तो हम ब्लू का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ ब्लू सेक्टर पहले नंबर पे हम फाइंड आउट करते हैं, एंगल ऑफ ब्लू सेक्टर, एंगल ऑफ ब्लू सेक्टर ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल 360 डिग्री का एंगल है। इसमें से हम ये वाले एंगल माइनस कर लेंगे, इसमें से 135 डिग्री रेड है, 90 डिग्री जो है वो हमारे पास येलो है, वाइट 45 है, और 30 डिग्री जो है वो ग्रीन है। तो इन दोनों को ऐड करके भी माइनस कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पे प्लेस कम है, तो इन दोनों को मैं प्लस करके ही माइनस उसमें से कर लूंगा 360 में से, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो अगर हम इसको माइनस करते हैं 360 में से 135 को, तो लें ये आ गया जी 360 माइनस 135, यहाँ से ये 12 लेंगे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 5 आएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 225 में से 90 माइनस कर लेंगे तो 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, यहाँ से 12 लेंगे 12 माइनस 9 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसमें से 75 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 75 माइनस करने से आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 5 0, और 13 माइनस 6 6, 13 माइनस 7 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका एंगल जो है वो आ जाएगा जी 60 डिग्री, एंगल ऑफ ब्लू सेक्टर आ जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी P लिख लेंगे। The point lies in the blue sector. The point lies in the point lies in the blue sector. ब्लू सेक्टर, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 60 आउट ऑफ 360, 0 0 से कट कर देंगे, 6 1 6 6 6 36, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 आउट ऑफ 6। यह मुझे थोड़ा सा जो है वो बाहर लिखना पड़ा है, तो प्लेस कम थी इस वजह से 1 आउट ऑफ 6 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर थर्ड पे आते हैं, तो कहता है पर्पल सेक्टर की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में P हमने फाइंड आउट करना है, द पॉइंट लाइज इन द पर्पल सेक्टर, पर्पल सेक्टर। तो यहाँ पे पर्पल सेक्टर के लिए देखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे तो पर्पल सेक्टर है ही नहीं, तो इस वजह से उसका 0 पुट करना पड़ेगा आउट ऑफ 360 डिग्री।
तो आंसर जो है वो 0 ही आ जाएगा। पर्पल सेक्टर का आंसर जो है वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और लास्ट पे जो है वो हमने फाइंड आउट करना है ग्रीन और वाइट सेक्टर। ग्रीन और वाइट सेक्टर दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं, इस वजह से दोनों का इकट्ठा ही एंगल हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो पार्ट 4 है P the point, P for probability, the point lies in green or white sector, in green or white sector। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो टोटल एंगल इन दोनों को प्लस करके 75 डिग्री आता है आउट ऑफ 360 डिग्री। इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो इसको 5 के टेबल से भी कर सकते हैं और 15 के टेबल से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए 15 के टेबल से करूँगा। 15 5 जार 75 और 15 2 जार 30, इसमें से 6 कैरी आ गया 60 बन गया। 15 4 जार 60, तो इस तरह से ये आ जाएगा 5 आउट ऑफ 24। इसका जो है वो सॉरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ग्रीन और वाइट सेक्टर की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।